शाम के अभी 4 बज रहे हैं। ये दामनकोह का व्यू पॉइंट है। मैं आपको यहाँ थोड़े से बिल्डिंग के हवाले से आपको अगर बता दूँ तो ये देखें, यहाँ से ये जो बिल्डिंग सामने नज़र आ रही है, ये बिल्डिंग, ये सामने ये पार्लियामेंट है और इसके साथ ही ये सेनेट की बिल्डिंग है और इसके बिल्कुल नीचे ये वाली जो बिल्डिंग है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। और इससे नीचे ये सामने जो बिल्डिंग नज़र आ रही है ये बिल्डिंग है प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट। और इसके साथ ये रेडियो पाकिस्तान के बिल्डिंग है। और ये अगर हम नीचे आ जाएं तो ये सऊदी पाक टावर और ये झील के साथ ये एक नया टावर बना है। और इस टावर के साथ ये आपको जो मस्जिद के गुंबद सा नज़र आ रहा है ये जना कन्वेंशन सेंटर है। और ये आगा शाही एवेन्यू यहाँ सामने ये सऊदी पाक टावर है सामने जो नज़र आ रहा है। इसके साथ ये सेंटारस मॉल है, ये सेंटारस मॉल है। इसके साथ ये यूफोन का टावर है। और नीचे अगर जूम करके दिखा दो ये शक्करपड़ियाँ का इलाका है, ये देखें ये शक्करपड़ियाँ का इलाका है। और इसके साथ अगर मैं आपको थोड़ा सा लेफ़्ट आ जाऊँ तो ये रावल झील है जो आपको नज़र आ रहा है। ये रावल झील का व्यू पॉइंट है। और ये जो झंडे के साथ ये रावल झील आपको मुकम्मल नज़र आ रहा है। इसके सामने ये जो बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रहा है ये उसका बनीगाला का इलाका है। और ये जो ऊपर चबूतरा सा नज़र आ रहा है जिस पे पहाड़ी है, इस पहाड़ी के ऊपर खान साहब का महल है, खान साहब का घर समझे घर है। और इसके अगर मैं इस तरफ आ जाऊँ थोड़ा सा आगे या पिन झाड़ियों के पीछे ये कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का एरिया है। और इससे नीचे ये एम्बेसीज़ हैं। और ये दामनकोह का व्यू पॉइंट है। यहाँ मैं आज खड़ा हूँ, मैंने सोचा कि आपको भी ज़रा व्यू दे दूँ इसका। ये इस साइड पे अगर मैं दिखा सकूँ आपको तो ये फैसल मस्जिद है, ये देखिए ये फैसल मस्जिद है। और मेरा बचपन इन सड़कों में गुजर गया, वो सड़कें जिन पे चल के ज़िंदगी के कई साल गुजार दिए। उनकी छाप पैरों तले अब भी वाज़ेह है, कोई गौर से देखे तो सही। उनकी मिट्टी की खुशबू अब भी ताज़ा है, कोई सूंघे तो सही। शायद इन सड़कों का तिलस्म बाकी ना रहा, लेकिन वो सड़कें अब भी अपनी हैं। उनसे उनसियत अब भी इतनी है, उनसे प्यार अब भी उतना है। उनसे वाबस्ता खूबसूरत यादें अब भी ज़हन नशी हैं। यकीनन ये वही सड़कें हैं जिन पे चल के ज़िंदगी के कई साल बीत दिए। अब नई सड़कों से क्या लेना, वो बचपन और लड़कपन के हंसते खेलते दिन, वो दौड़ना भागना खेलना कूदना, यार दोस्तों के साथ उनकी गलियों में आना जाना, ये यादें तो बस इन्हीं सड़कों से जुड़ी हैं। वही सड़कें हैं जिन पे ज़िंदगी के कई खुशगवार लम्हात गुजार दिए। साल 2004-05 से लेके 2016-17 तक इस्लामाबाद की ये खूबसूरत गली मोहल्लों में ज़िंदगी के ये खूबसूरत टन्योर खूबसूरत दोस्तों के साथ गुजर गया। पहले इंटर यहाँ से किया, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन की, फिर उसके बाद मास्टर किया। यकीन जाने मुझे बड़े कमाल के लोग मिले। तब मेरी शादी नहीं हुई थी, अब मेरे साथ मेरे बच्चे भी हैं। इस्लामाबाद का व्यू पॉइंट है, यहाँ तरह तरह की रौनकें लगी हुई है, देखें नज़र आ रहा है आपको। धूप थोड़े सख्त है, इस वजह से मेरा मूड थोड़ा ऑफ हो जाता है। तो ये हसीन व्यू आप देख लें। बच्चे उधर देखो, किसान इधर ऊपर देखो, उरूज, ये तीनों मेरे बच्चे हैं। ये उरूज है, ये हसन है और ये अहयान अभी, ये हुसैन भी मेरे साथ है। सन 1960 को इस पूरे खित्ते का नाम पोठोहार से बदल के इस्लामाबाद नाम रख दिया गया। इस्लामाबाद का मतलब
इस्लाम का शहर, जिसे काजी अब्दुर्रहमान ने सबसे पहली बार तजवीज़ की थी। 14 अगस्त सन 1967 यानी आज़ादी से फिक्स 20 साल बाद दारुल खलाफा को कराची से इस्लामाबाद शिफ्ट कर दिया गया। अब इस्लामाबाद का मास्टर प्लान बड़ा खूबसूरत है। अगर इसके मास्टर प्लान के हवाले से मैं आपको बता दूं तो इसको यूँ तकसीम किया गया कि जो मारगला का जो पहाड़ी सिलसिला है उसके साथ जो पट्टी आगे जाके ख़त्म हो रही, उस पट्टी को सेक्टर ई का नाम दिया गया है। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, ई से मुराद है जो एलिट क्लास लोग रहते हैं वो सेक्टर है। उससे आप थोड़ा नीचे पिंडी की तरफ जाएंगे तो जो दूसरा सेक्टर है वो एफ सेक्टर है। उस सेक्टर में एक अंदाजे के मुताबिक फार्नर रहते हैं। उसके बाद थोड़ा मज़ीद आगे जाते हैं तो फिर जी सेक्टर है। जी का मतलब है जो गवर्नमेंट के इदारे हैं या गवर्नमेंट जो एम्प्लॉइज़ हैं वो इदारे वहाँ पे हैं। जी के बाद फिर एच है। एच में अक्सर हायर एजुकेशन है। और एच के बाद फिर आई सेक्टर है। आई का मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर है। उसके बाद आईजेपी रोड है। आईजेपी रोड रावलपिंडी और इस्लामाबाद के जो हदूद है उसको तयन करता है। अगर आप यहाँ से जाते हुए आपके लेफ़्ट साइड पे आईजेपी रोड के लेफ़्ट साइड पे आपके रावलपिंडी आ जाएगी, राइट साइड पे आपका इस्लामाबाद का हदूद शामिल हो जाता है। गिलगित बल्तिस्तान में रहते हुए उन हार्ड एरियाज़ में डैम पे काम करते हुए जब भी हमें कोई मसला पेश आता है तो हम इस्लामाबाद का रुख करते हैं। इस शहर में इतनी अपनायत है कि यहाँ हर बंदा इसको अपना घर समझता है। हर पाकिस्तानी इस्लामाबाद को अपना घर समझता है। जब भी हम आते हैं तो इनकी जो खूबसूरत लोकेशन, जो व्यू पॉइंट है, वहाँ पे हमारा लाजमी एक चक्कर, मतलब एक वहाँ विज़िट लाजमी हो जाता है। तो अब ये विज़िट में अपने काम से हट के थोड़ा सा रिक्रेशन भी हो जाए और दूसरे अपने जो छोटे मोटे काम हैं, बीमारी है, दूसरे तीसरे काम, वो सारे मुकाने के बाद इन वादियों में जब घूम जाते हैं तो फिर ज़िंदगी गुम हो जाती है। अब तक के लिए इतना ही। आदि को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं फिर किसी दूसरे स्टोरी में। अल्लाह हाफ़िज़।